दोस्तों, भाईजान रॉक्ड और हेटर शॉक्ड। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका टाइगर 3 के डे 2 यानी कि कल के अर्ली एस्टिमेट के एपिसोड में। भाई साहब, आखिर किस तरीके दोस्तों यहाँ पे नंबर आते हुए दिखाई दे रहे हैं कल रात के, मतलब कल के दिन के, क्योंकि कल रात की ऑक्यूपेंसी दोस्तों यहाँ पे पता चल गई है। देखो भाई, काफ़ी सारे लोग सोच रहे थे कि दूसरा दिन दोस्तों इसका 40 करोड़ से नीचे होगा। लिटरली गाइस, यहाँ पे कह सकते हैं कि जिस तरीके का सिनारियो दोस्तों हुआ है, क्योंकि देखो भाई यहाँ पे जो हिटर्स है उनका कहना है कि मूवी में दम नहीं है, मूवी एवरेज है। यहाँ तक कि गाइस वो ये भी कह रहे हैं कि मूवी 150 करोड़ में ढह जाएगी। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि एक चमन चिरकुट है, यानी कि KRK, उसने तो कहा है कि लाइफ टाइम 150 करोड़ ये करेगी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखो, पहले दिन का जो कलेक्शन था वो तमाचा था, और दूसरे दिन की दोस्तों जो कमाई होगी वो आप लोग कह सकते हो कि सीधा गोली मारने वाले हैं गाइस यहाँ भाईजान सारे हिटर्स को, क्योंकि इस तरीके के दोस्तों यहाँ पे अर्ली एस्टिमेट आ रहे हैं। मतलब दोस्तों देखो, एडवांस बुकिंग क्या था और कलेक्शन दोस्तों किस तरीके का रहा है, मतलब किस तरीके का होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखेंगे दोस्तों कि इंडिया का नेट कैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, हिंदी वर्जन से किस तरीके के कलेक्शन होते हुए दिखाई देंगे, तमिल तेलुगु से, वहीं इसके अलावा दोस्तों ओवरसीज़ के नंबर कैसे आते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि देखो भाई, सलमान खान ने इतने बड़े बड़े गाइज नंबर नहीं देखे। हमने फर्स्ट डे देखा सलमान खान की सबसे गाइज बड़ी ओपनर ये मूवी रही। और इंसान को क्या चाहिए, देखो भाई साहब, यहाँ पे सलमान खान कम बैक करना चाहते थे दोस्तों, कम बैक। क्योंकि ऐसा नहीं है कि गाइज वो 2-3 साल से नहीं आए। अगर गाइज यही शाहरुख खान टाइप के गाइज उनकी कैमियो होती, मतलब कम बैक होता, तो मुझे लगता है कि दोस्तों और बेहतर यहाँ पे होता। क्योंकि गाइज सलमान खान खुद इस साल किसी का भाई किसी की जान लेके आए हैं, जिसको देखो भाई हद से ज़्यादा ट्रोल किया गया था। देखो, एक मूवी का दोस्तों जो रिव्यूज़ होता है वो नॉर्मल होता है, समझ में आता है। और कुछ मूवी के दोस्तों रिव्यूज़ होते हैं लाइक आप लोग कह सकते हैं कि हिलेरियस, मतलब बिल्कुल ही गाइस ट्रोल वाले रिव्यूज़। जैसे कि आदि पुरुष, जैसे कि दोस्तों भाईजान किसी का भाई किसी की जान। लेकिन यहाँ पे हेटर्स भी तारीफ़ कर रहे हैं कि भाई एक्टिंग तो की है। यहाँ पे सलमान खान ने दोस्तों अपनी इस मूवी में एक्टिंग की है, उनके एक्सप्रेशन काफ़ी ज़बरदस्त है। ऐसा गाइज़ ज़बरदस्ती का जो सिक्स पैक एप्स दिखाने का गाइज़ उनका ट्रेंड है, वो भी दोस्तों उन्होंने बंद किया। और इसके साथ गाइज़ मुझे लगता है कि नेगेटिविटी ख़त्म हो गई है। यानी कि सलमान खान ने दोस्तों ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है आफ्टर सुल्तान और भाईजान, बजरंगी भाईजान आप लोग ऐसा कह सकते हो। बाकी में गाइज़ उनकी एक्टिंग कह सकते हैं कि वो मज़े में करते थे, लेकिन यहाँ पे सीरियस किए हैं। तो गाइज़ जिसका फ़ायदा यहाँ पे ऑडियंस एज़ अ कलेक्शन के तौर पे दे रही है। तो देखेंगे कि गाइज़ कल का अर्ली एस्टिमेट कैसा आ रहा है। क्या हमने जो रात को दोस्तों बातें बोली थी, क्या वही है पैटर्न या फिर यहाँ पे चेंजिंग हो गया है। क्योंकि रात की ऑक्यूपेंसी दोस्तों कह सकते हैं कि कुछ अलग ही आया है। तो करेंगे बात, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि आप हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई साहब, ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों देखो, यहाँ पे मैं आपको शुरुआत से बताना चाहता हूँ। डे 1 इसकी कमाई लगभग हिंदी की 43 करोड़ थी, तेलुगु की 1.30 करोड़, और तमिल से दोस्तों बहुत कम हाथ लगा था, 20 लाख रुपए। तो टोटल कमाई 44.50 करोड़, 44 करोड़ 50 लाख रुपए। ओवरसीज से दोस्तों इसने 41.50 करोड़ की कुछ कमाई की थी। तो इस तरीके से गाइज यहाँ पे जो नंबर्स थे वो 94 करोड़ रुपए के दोस्तों आए थे। जी हाँ, 94 करोड़, 94 करोड़। हालांकि 44.50 करोड़ का जो ग्रॉस इंडिया होता है वो 52.50 करोड़ ऐसा ही गाइस कुछ होता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस मूवी ने एक ज़बरदस्त तरीके की दोस्तों ओपनिंग ले ली। ओवरसीज में तो इसने इस साल की क्या, बॉलीवुड की अभी तक जितनी भी गाइस मूवी आई है डे 1 में उन सबको गाइस बीट कर दिया। हालांकि जो गाइस प्रीमियर्स है उसके साथ, लेकिन दोस्तों यहाँ पे दूसरे दिन के ऊपर सबकी निगाहें थी। क्योंकि देखो भाई, अगर आप लोग देखो फर्स्ट डे कोई भी मूवी कमा लेती है, यानी कि ओपनिंग बहुत अच्छी लगती है लोगों को। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने का होड़ होता है, यानी कि यार कैसी मूवी है, हम भी जाके देखेंगे। दूसरे दिन से दोस्तों आप लोग कह सकते हो कि जो रिव्यूज़ है वो काम आता है। फर्स्ट डे कितना भी आप अच्छा कर लो, लेकिन दूसरे दिन अगर आपकी मूवी की कमाई बढ़ती नहीं है या फिर दोस्तों एज अ सेम नहीं रहती, तो आप लोग कह सकते हो कि मामला गड़बड़ है, यानी कि रिव्यूज़ ठीक नहीं आए। लेकिन गाइस देखो, यहाँ पे मैंने आपको कहा था कितने भी यूट्यूबर्स चिल्लाएं, कितने भी क्रिटिक्स चिल्लाएं कि ऐसी है वैसी है, लेकिन लास्ट में जो जनता है वो जनार्दन है। यानी कि यहाँ पे अभी भी 99% जो पीपल्स हैं जो हॉल से बाहर निकल रहे हैं। आप लोग पब्लिक रिव्यूज़ गाइस देखना हमारे सेकंड चैनल में, फिल्मी मौज रिव्यूज़। वहाँ पे दोस्तों आपको पता चलेगा कि आखिर कैसे, किस तरीके से गाइस आम जनता इस मूवी को रिस्पॉन्ड कर रही है। तो यहाँ पे उसका गाइस फ़ायदा हुआ।
और कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो मूवी है ये बहुत ज़बरदस्त तरीके का दोस्तों ग्रोथ ली सेकंड डे। हालाँकि देखो भाई, लोग कह रहे हैं कि अगर ये मंडे को ही रिलीज़ होती, यानी कि अगर इसका फर्स्ट डे कल होता, मंडे का दिन, तो ये मूवी 70-80 करोड़ के बीच में दोस्तों कुछ नंबर ले सकती थी, ऐसा मुझे भी लगता है। लेकिन गाइज़ अगर हम लोग देखें ज़्यादा कलेक्शन, मतलब यहाँ पे ओवरसीज़ से भी अच्छे कलेक्शन आ जाए, इसके हिसाब से यहाँ पे संडे ही रिलीज़ करना ठीक था। क्योंकि देखो भाई, अगर ये कल रिलीज़ होती तो इसके पास सिर्फ 2 दिन होता दोस्तों कमाने के लिए, फर्स्ट डे और सेकंड डे। और तीसरे दिन तो दोस्तों आपको पता है कि नॉन हॉलीडे है। हालाँकि कुछ-कुछ जगह थोड़े छींटे छींटे देखने को मिलेंगे छुट्टी के। लोग वैसे भी गाइस छुट्टी कर लेते हैं। पूरा वीकेंड, हफ्ता गाइस में भी जो छुट्टी का माहौल रहेगा। लेकिन गाइस सबसे बड़ा खतरा था मैच। कल भाई साहब मैच है। वो भी ऐसा-वैसा कोई मैच नहीं, इंडिया का मैच। और वो भी गाइस ऐसा नॉर्मल नहीं, भाई वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल। तो गाइस कल तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन कह सकते हैं कि गाइस यहाँ पे जो 3 दिन है वो काफ़ी गज़ब दिन गाइस का रहने वाला है। तो आज का हमारा प्रेडिक्शन था अप्रॉक्सिमेटली दोस्तों 60 करोड़। क्या गाइस यहाँ पे 60 करोड़ कुछ आता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या यहाँ पे मामला नीचे गिर गया? उसके लिए हमें ऑक्यूपेंसी देखनी होगी। दोस्तों कल मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी लगभग 22%, आफ्टरनून लगभग 53% और इवनिंग लगभग 63 था। आप लोग बोलोगे कि रात को क्या हुआ? रात को देखो भाई साहब, ऑक्यूपेंसी नहीं बढ़ती बहुत सी मूवीज़ की। यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि रात की ऑक्यूपेंसी इसकी घटी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। गाइज़ यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि 58% की ऑक्यूपेंसी रही है, जो कि मेरे हिसाब से एक सही नंबर है। रात के वक़्त यानी कि यहाँ पे नाइट की ऑक्यूपेंसी दोस्तों कह सकते हैं कि काफ़ी इसमें होल्ड रहा। अगर ये 63% की दोस्तों ऑक्यूपेंसी होती तो ये जो मूवी है आप लोग कह सकते हो कि 60 करोड़ से भी ऊपर जा सकती थी। लेकिन गाइज़ अभी के अर्ली एस्टीमेट आप लोग कह रहे हो, कह सकते हो कि 58 करोड़ के आ रहे हैं। जी गाइज़, अगर सेम ऑक्यूपेंसी होती 63 परसेंट इवनिंग नाइट की, तो गाइज़ हमारा जो प्रेडिक्शन है वो बिल्कुल कह सकते हैं ना 99% सही रहता है। लेकिन अभी भी गाइज़ 90% ठीक ही है। भाई साहब यहाँ पे कह सकते हैं कि 58 करोड़ के दोस्तों अर्ली एस्टीमेट आ रहे हैं, यानी कि 5 और 8 58 करोड़। हालाँकि ये भी गाइज़ ऑफिशियल नहीं है, ये अर्ली एस्टीमेट है। मेकर्स दोस्तों बताएँगे, यानी कि आपको 1-2 बजे, 1 या 2 बजे के बीच में ऑफिशियल कुछ नंबर आता हुआ दिखाई देगा। आप लोग बोलोगे कि 58 करोड़ क्या हिंदी या फिर ऑल लैंग्वेज? तो गाइज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, हिंदी का जो नंबर आ रहा है वो 56 करोड़ आ रहा है। गाइज़ अगर हम लोग यहाँ पे तमिल तेलुगु की बात करें, तो अप्रॉक्सिमेटली दोस्तों यहाँ पे 2 करोड़ कुछ कलेक्शन ये करता हुआ दिखा रहा है, 2 या ढाई करोड़। यानी कि गाइज़ ये 58 करोड़ से लेके 59 करोड़ के बीच में कुछ करेगी। आप लोग बोलोगे कि ठीक है भाई साहब, यहाँ पे उससे तो अच्छा है ना। किससे? जो गाइज़ यहाँ पे एडवांस बुकिंग के वक़्त यूट्यूबर्स कह रहे थे कि यार गई मूवी, एडवांस बुकिंग फर्स्ट डे से कम हुआ है, उससे तो अच्छा है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि 50 करोड़ से ऊपर के नज़ारे दिखाऊँगा। और गाइज़ यहाँ पे सलमान खान पार्टी को जॉइन करेंगे। जी गाइज़, सलमान खान यहाँ पे पार्टी को जॉइन करेंगे, यानी कि सलमान खान की कोई मूवी ऐसी होगी जो 50 करोड़ का मुँह देखेगी। क्योंकि गाइज़ देखो, हमने नहीं देखा। इससे पहले भी गाइज़ सलमान खान की बहुत सी बड़ी-बड़ी मूवी आई है, टाइगर ज़िंदा, सुल्तान। उस वक़्त तो गाइज़ ट्रेंड भी नहीं था कि कोई मूवी 50 करोड़ कमा भी लेती। आप लोग कह सकते हो कि ये जो ट्रेंड है, ये शुरू किया था दोस्तों ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ने, 50 करोड़ 75 लाख रुपए। फिर उसके बाद उसको गाइज़ वार आगे लेके गया, मे बी 52 करोड़। फिर गाइज़ केजीएफ 53.35 करोड़। फिर गाइज़ आपने देखा कि पठान ने तो रोला ही काट दिया। मे बी 4 या 5 बार दोस्तों वो 50 करोड़ में खेली है। कौन दोस्तों? पठान। फिर तो गाइस जवान तो मतलब वहीं रही है, आप लोग कह सकते हो। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि यार सलमान खान की कमी थी। हाँ, आमिर खान की भी कमी है। क्या आमिर खान दोस्तों 50 करोड़ की शेयर करेंगे या नहीं? तो गाइस यहाँ पे मेरा प्रेडिक्शन हिंदी वाले वर्ज़न के लिए 56 करोड़ और ऑल लैंग्वेज 58 करोड़। प्रेडिक्शन नहीं है, ये अर्ली एस्टीमेट है। हालाँकि जो रात को मैंने कहा 60 करोड़, मे बी शायद गाइस फाइनल नंबर वो भी हो सकते हैं। लेकिन अभी आप लोग 58 करोड़ समझो, क्योंकि यहाँ पे अर्ली एस्टीमेट आ रहे हैं। तो गाइज़ 58 करोड़ का ग्रॉस कितना होता है? तो आप लोग कह सकते हो कि लगभग 67 या 68 करोड़, 6 और 68 करोड़। दोस्तों ओवरसीज़ से आप लोग पूछोगे कि क्या आते हुए दिखाई दे रहे हैं नंबर? भाई साहब किस तरीके के दोस्तों नंबर आते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या विदेश की धरती से दोस्तों ये अच्छा कलेक्शन करेगी? देखो भाई, यही डर था यहाँ मेकर्स को, वाईआरएफ को, कि हमारे यहाँ तो छुट्टी है भाई साहब लगातार 3 दिन, दिवाली, फिर गाइज़ गोवर्धन पूजा, भैया दूज। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है भाई विदेशों में। तो वहाँ पे जो उठाना है शनिवार संडे को उठाओ। इसलिए गाइज़ इन लोगों ने प्रीमियर लगाया, संडे को रिलीज़ किया, आशीर्वाद मिला, 41.50 करोड़ दोस्तों किया ओवरसीज़ से फर्स्ट डे। लेकिन दोस्तों दूसरे दिन नॉन हॉलिडे है। आपको पता है कि अगर इंडिया में भी कोई ये मूवी सेकंड डे इसका नॉन हॉलिडे होता, कितनी भी दोस्तों अच्छी मूवी होती, दूसरे दिन दोस्तों 50% का ड्रॉप देखने को मिलता।
तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि रात को हमें लग रहा था कि अप्रॉक्सीमेटली 20 करोड़ आ सकता है, लेकिन दोस्तों ये अभी 16-17 करोड़ तो एटलीस्ट दोस्तों कर रही है। अगर मैं 16 करोड़ की बात करूँ तो 84 करोड़ दोस्तों आज भी ये कुछ करती हुई दिखाई देगी। गाइस यहाँ पे आपको 84 करोड़ आता हुआ दिखाई देगा और हमारे पास अभी 94 करोड़ का नंबर है फर्स्ट डे का, यानी कि दोस्तों 178 या 180 करोड़ तो डेफिनेटली। गाइस यहाँ पे इस तरीके के कुछ नंबर हैं। आप लोगों को मैं अगर बताऊं दोस्तों, जानकारी अगर मैं आपको दूं, सलमान खान की किसी मूवी ने दोस्तों इवन 2 दिनों में 150 करोड़ भी दोस्तों नहीं किया है। गाइस 150 करोड़ भी नहीं किया है 2 दिनों में वर्ल्ड वाइड। टाइगर जिंदा की अगर हम लोग बात करें तो उसने में भी मेरे ख्याल से 17 करोड़ दोस्तों ओवरसीज में फर्स्ट डे किया था, 17 करोड़। दूसरे दिन में भी शायद गाइज हो सकता है कि 19-20 करोड़ कुछ किया होगा, लेकिन कह सकते हैं कि दोस्तों उस वक्त की कमाई डे वन इंडिया नेट 34 करोड़, इसका ग्रॉस अप्रॉक्सीमेटली 42 करोड़ होता था। लेकिन गाइज अभी आप लोग देखो ग्रॉस कलेक्शन कितना पहुंच रहा है, 70 करोड़। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई साहब मूवी चल चुकी है। लेकिन गाइज यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि क्या दिखाई दे रहा है इसका नेट लाइफ टाइम। देखो मुझे लगता है कि गाइस सबसे पहले इसको रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए टाइगर जिंदा का, क्योंकि उसका रिकॉर्ड तोड़ेगी तो गाइस मैसेज जाएगा लोगों के पास कि सलमान खान की सबसे बिगेस्ट कलेक्शन करने वाली मूवी बन चुकी है, सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी बन चुकी है। उसका था मे बी दोस्तों मेरे ख्याल से कितना, लगभग 330 या 40 करोड़ के बीच में कुछ। तो गाइस इसको उस टारगेट को पहले सेट करना है, उसके बाद 400 करोड़, 450 में भी दोस्तों शायद अगर ऐसे ही कलेक्शन होते रहे तो 500 करोड़ भी कहीं दूर नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको पठान जवान के रिकॉर्ड को तोड़ने से पहले सलमान खान की खुद की मूवी के रिकॉर्ड को तोड़ने का ख्वाब देखना चाहिए। वो तो फिर गाइस बात की बात है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई साहब दूसरे दिन दोस्तों इस मूवी ने बहुत अच्छा और परफेक्ट कलेक्शन किया। तीसरे दिन भी दोस्तों ये सफ़र जारी रहेगा। अभी मैंने आपको प्रीवियस रिपोर्ट्स बताए हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं, और इसके बाद देखेंगे कि गाइस कैसा क्या सिनारियो है, किस तरीके की ऑक्यूपेंसी आ रही है। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।